हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस स्मॉल वीडियो। काफ़ी दिनों से हमारे पास इस तरह की क्वेरीज आ रही थी बच्चों की तरफ से एंड पेरेंट्स की तरफ से कि आप ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट कीजिए। तो इसी से रिलेटेड कल भी हमने ये अनाउंस किया था कि टीम कंपटीशन विल स्टार्ट ऑफलाइन सेंटर एट जयपुर, और उसमें बस केवल हमने ये अनाउंस किया था लास्ट जो हमारा वीडियो आया था। और नाउ आई विल बी गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स, what exactly we will be doing and how it will be running. So finally, competition starts offline center at Jaipur. So this year we are starting only at Jaipur. अब इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है दैट आई विल गो थ्रू इट वन बाय वन फॉर क्लासेस। तो ये बेसिकली 11th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए एंड 12th पास, इन तीनों टाइप के बच्चों के लिए वी विल बी स्टार्टिंग द बैच। तो ये जो 11th वाला बच्चा है वो तो बेसिकली अभी 10th दे के 11th में आया होगा, ये वो वाले बच्चे हैं। और इनके लिए जो टारगेट होगा दैट विल बी JEE 2024। इन दोनों के लिए जो बच्चा अभी 11th से 12th में मूव हुआ होगा, मतलब वो अभी 12th में पढ़ रहा होगा और 12th का एग्ज़ाम वो 23 में देगा, तो वो वाले बच्चे, या फिर एक बच्चा जिसने 12th का एग्ज़ाम 2022 में दिया है एंड वो 2022 का उसने ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया, वो 23 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि उसके पास काफ़ी टाइम मिल जाए अच्छी तरह प्रिपरेशन करने का। तो ये वाले बच्चे JEE 2023 में अपीयर होंगे। तो तीनों ही क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वी विल बी स्टार्टिंग बैचेस, चाहे वो 10 से 11th मूविंग हो, 11th से 12th मूविंग हो, या जिसने इस साल 12th दिया है एंड वो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा, इसमें कुछ क्लासों बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर 12th दिया होगा और वो हो सकता है सेकंड ड्रॉप के लिए जाना चाहें, तो उसके लिए भी वी विल स्टार्ट बैचेस, बट वो अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, वो बाद में स्टार्ट करेंगे। तो जो केवल मेंस, मतलब सेकंड ड्रॉपर का मतलब क्या है कि जो केवल मेंस के लिए टारगेट करेगा उसकी, क्योंकि वो एडवांस के लिए तो एलिजिबल होगा नहीं, तो उसके लिए भी वी विल स्टार्ट बैचेस आफ्टरवर्ड्स। तो अब सबसे पहली बात क्या है, फीस क्या है। तो देखो, टीम कॉम्पिटिशन इज़ नोन फॉर अफोर्डेबल कोचिंग, अफोर्डेबल क्वालिटी कोचिंग, आई शुड से दैट। अफोर्डेबल तो बहुत सारी हैं बट क्वालिटी उनका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसमें हमने जो फ़ीस रखा है उसमें, जैसे कल जब मैंने अनाउंस किया था उसके बाद भी कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया कि उन्होंने कहीं और किसी जगह पे एडमिशन ले लिया है एंड दे आर नॉट हैप्पी, वहाँ पर उन्होंने कुछ अमाउंट पे कर दिया है, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि फ़ीस को कम रखा जाए। तो हमने अपना कैलकुलेशन करके जितना हम मिनिमम रख सकते थे वो हमने मिनिमम रखा है। तो 11th क्लास की बच्चे के लिए जो फीस होगा पूरे साल का दैट विल बी 85,000, ठीक है। अब इसके अंदर GST इंक्लूडेड है, मतलब दिस इज इंक्लूडिंग GST। जो भी सो कॉल्ड ऑफलाइन में वेल नोन इंस्टीट्यूट है या फिर फेमस इंस्टीट्यूट है, ऐसे बोल सकते हैं, उनकी फ़ीस का लगभग आधा फीस है। बट जैसा हमारे YouTube चैनल से मैक्सिमम बच्चों को पहले से पता होगा कि जो यहाँ पे क्वालिटी डिलीवर किया जाएगा वो उनके जो फर्स्ट बैच में पढ़ाया जा रहा है उसकी लाइन पे किया जाएगा, मतलब उससे बेटर ही होगा, 19 नहीं होगा। तो दिस इज़ बेसिकली फ़ीस लगभग आधा है। और क्वालिटी जो, मतलब उनके यहाँ तो ऐसे भी बैचेस होंगे, 5वें नंबर का बैच भी होगा, 10वें नंबर का बैच होगा जहाँ पे क्वालिटी बुरी तरह डिटीरिएट हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सभी बच्चों को जो किसी भी सो कॉल्ड टॉप इंस्टीट्यूट में, मतलब लाखों रुपए लेके जो पढ़ाया जाता है, वो सेम क्वालिटी इनपुट तुम्हें दिया जाएगा इतने में। फिर जो बच्चा 12th है, जो बच्चा 12th क्लास में का सिलेबस करना चाहेगा उसके लिए फ़ीस हो गया 90,000। और जो बच्चा 12th पास है या जिसको हम रिपीटर बोलते हैं, ठीक है, दिस इज़ रिपीटर या फिर ड्रॉपर भी बोलते हैं, उनके लिए फ़ीस है हमारा 95,000। अब इसके अंदर जो GST होता है लगभग 18% होता है, मतलब 20% के आसपास GST इंक्लूडेड है। तो जो हमें फ़ीस मिलेगा वो इससे भी, इसका भी मतलब दिस डिवाइडेड बाय 1.18 इतना फ़ीस मिलेगा हमें। तो फ़ीस काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मतलब आई कैन गिव यू द गारंटी कि इंडिया में इस फीस के अंदर इतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जा सकता, कोई नहीं दे रहा है इंडिया में कहीं पे भी, ठीक है। स्टार्टिंग डेट क्या होगा, अब टेंटेटिवली का मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट डेट होगा
वो हम एक आध दिन में वापस वीडियो बना के बताएंगे। बट टेंटेटिवली हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये 15 जून के आसपास से स्टार्ट होगा, ये भी 15 जून के आसपास से स्टार्ट होगा, और ये मान सकते हैं 20 जून, मतलब 15 और 20 जून के आसपास। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि तीनों ही 20 से स्टार्ट हो जाएं, तीनों ही 15 से स्टार्ट हो जाएं। तो इंडिया के अगर डिफरेंट पार्ट से कुछ बच्चे डेफिनेटली आने के लिए बोल रहे हैं, तो दे शुड हैव ए टेंटेटिव आइडिया कि कब स्टार्ट होगा, इसलिए आई एम अनाउंसिंग इट। बाकी जो फाइनल वर्किंग है वो विद इन 1 और 2 डेज़ हम इसी चैनल पे अनाउंस करेंगे कि एग्जैक्टली किस दिन बैच स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए तो हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं। फिर एंडिंग डेट, अब एंडिंग डेट का मतलब ये है कि जो हमारी क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, वो कब तक चलेंगी। वैसे तो जो JEE 2023 के लिए तैयारी कर रहा होगा वो बच्चा हमारे साथ एसोसिएटेड कब तक होगा, जब तक उसका एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। क्योंकि एक बार हमारी क्लासेस बंद होंगी उसके बाद भी बहुत तरह के रिवीजन प्रोग्राम और टेस्ट वगैरह ये सब तो चलते रहते हैं। और रिवीजन प्रोग्राम हमारा इंडिया में वेल नोन है चैम्प और कैट्स के नाम से, तो वो सब तो में भी दिया जाएगा। तो बच्चा तो इंगेज थ्रू आउट जब तक उसका एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं होता। इनफैक्ट उसके बाद भी जब काउंसलिंग होता है तब भी बच्चा हमारे साथ इन्वॉल्व रहता है, तो वो तो अलग चीज़ हो गया। इस एंडिंग डेट का मतलब क्या है कि हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं, कोर्स फिनिश करने वाली जो चीज़ है वो कब तक होगा। तो देखो अब इसमें एक चीज़ और डायनेमिक है, क्योंकि जैसा भी कोविड की वजह से जो डेट्स है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है JEE का। नेक्स्ट ईयर वी डू नॉट नो कि एग्जामिनेशन कब होगा। तो 2023 में मेंस का फर्स्ट एग्जामिनेशन कम होगा, तो ये थोड़ा बहुत डायनामिक भी है। वी वुड लाइक कि जो अनसर्टेनिटी है अभी उसके हिसाब से अगर डेट उन्होंने मान लिया मेंस का 1 मार्च में लेके आए, ठीक है, देन वी हैव मोर क्वेश्चन, तो हम लोगों को बच्चों को थोड़ा सा कम स्पेस पे ज़्यादा दिन तक पढ़ा सकते हैं। मान लिया उन्होंने जो मेंस का एग्ज़ाम है वो रख दिया जनवरी के फर्स्ट वीक में, देन वी हैव टू अडॉप्ट अनदर अप्रोच। तो ये जो वाली जो चीज़ है वो बहुत डायनेमिक है, और जो हमारी टीम है दैट इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, जो 20 साल से पढ़ा रही है, उनको पता है कि जो भी डेट है उसके हिसाब से बच्चों को बेस्ट इनपुट क्या दिया जा सकता है। तो इसलिए ये डेट भी थोड़ा सा टेंटेटिव है। अब 11th वालों पे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो 2024 में देंगे, 23 से तो उनको कोई मतलब नहीं है। तो इनका तो हम मान सकते हैं कि मिड फेब तक जो 11th क्लास वाला, मतलब JEE के पार्ट को हमने, JEE के सिलेबस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक 11th का, एक 12th का। 11th वाला जो पार्ट है वो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है NCERT से। मतलब ऐसा नहीं कि NCERT के जितने चैप्टर एग्जैक्टली वही चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा 2-4 चैप्टर का। तो जो हमने 11th का जो कोर्स बनाया है कि ये 11th में पढ़ाया जाएगा JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 12th में पढ़ाया जाएगा, तो वो मिड फेब 23 तक ख़त्म हो जाएगा। ये ठीक है, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और 12th का एंड 13th का, ठीक है, 12th के जो वैसे यूजुअल बैचेस हैं वो हमारे अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब अगर जून में स्टार्ट करें तो टाइम थोड़ा सा डिले स्टार्ट करें, तो फ्रीक्वेंसी, एक तो क्लास की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इसको हम टेंटेटिवली ये मान सकते हैं कि एंड ऑफ दिसंबर 2022, मतलब ये टेंटेटिवली है, ठीक है। अगर मान लिया मेंस का एग्ज़ाम लेट स्टार्ट हुआ तो हम इसको थोड़ा सा और पीछे पुश कर देंगे। ये हो गया। अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 11th वाले बच्चों के लिए हम ये बोल सकते हैं कि पर वीक क्लास फ्रीक्वेंसी पर वीक, ये 3 से 4 होगी, ये बेसिकली 5 से 6 होगी जो 12th वाले, क्योंकि 12th का सिलेबस ख़त्म कराना है, काफ़ी लेट हो रहा है। और 13th की तो ऑफ कोर्स 6 होगी। तो इसकी 6 दिन क्लास लगेगी, संडे ऑफ होगा, और इसकी वीक में 5 दिन और ज़रूरत पड़ी तो 6 दिन, और इसकी वीक में 3 दिन या 4 दिन, ठीक है। और दिन का मतलब क्या है कि एक दिन में ये, ठीक है, इसमें पर डे तीनों ही जगह पे यू विल हैव 3 क्लासेस ऑफ 1.5 आवर ईच। तो 1.5 घंटे की फिजिक्स की क्लास, 1.5 घंटे की केमिस्ट्री क्लास, 1.5 घंटे की मैथ की क्लास, तो ऐसे 4.5 आवर्स डेली मतलब हमें क्लास मिलेगा। और बीच में ऑफ कोर्स 15 मिनट का जो गैप मिलता है बच्चों को रिलैक्स करने के लिए, वो मिलेगा। अच्छा, मीडियम क्या हो गया, मीडियम इज़ लाइक जैसा हमारे यूट्यूब चैनल पे यू कैन वॉच वीडियोज़, उसमें इंग्लिश टाइप, मतलब इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स्ड
पढ़ाया जाएगा, बट जो डिक्टेट किया जाता है लिखने के लिए वो तो इंग्लिश ही होगा। तो जो तुम्हें मटेरियल मिलेगा वो टोटली इंग्लिश में मिलेगा, और जो बोला जाएगा दैट इज़ जस्ट द लैंग्वेज व्हाट आई एम यूजिंग, इंग्लिश और हिंदी मिक्स। तो इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश का तो मटेरियल, टेस्ट और ये सब मिलेगा, और जो लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है वो इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात मोस्ट वाली सभी बंदों को पता होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हु विल टीच। तो इसमें देखो ऐसा है 11th 12th एंड 13th का मतलब क्या है 12th पास। तो 13th में तो मी मतलब मोहित त्यागी और आलोक सर, फिर अमित बिजानिया सर, तो ये ABJ सर, ये हो गए ALK सर, ये ठीक है। माय नेम इज़ ऑफ कोर्स MT एंड नीरज सैनी सर, मतलब NS सर। NS सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे, ABJ सर फिजिक्स लेंगे, ALK सर फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, एंड आई विल टेक मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 13th। 11th में एंड 12th में वी विल हैव टीम कंपटीशन, ये ठीक है, टीम कंपटीशन। ठीक है, अब टीम कंपटीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे मैथ्स के अंदर तो आई विल टीच एंड ये ठीक है कंपटीशन फैकल्टी मेंबर, मतलब एक सर और। ऐसे ही फिर फिजिक्स के अंदर ABJ सर प्लस एक सर और लेंगे, एंड केमिस्ट्री के अंदर ALK सर प्लस NS सर प्लस एक सर और लेंगे, एंड सेम चीज़ फिर यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, तो 13th में तो इंटायर सिलेबस विल बी टॉट बाय अस। 11th और 12th में जो है वो मतलब हमारे साथ में और कंपटीशन के जो और टीचर्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहेंगे कोर्स को कंप्लीट कराने में। तो दिस इज द आंसर, हु विल टीच। वेयर एंड हाउ टू बाय। तो देखो इसके लिए तुम हमारे सपोर्ट नंबर पे वैसे बात कर सकते हो। सपोर्ट नंबर इज 7410900901 या 906 या 907 या 908, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। वैसे वी हैव ए कंपटीशन डिजिटल ऐप, ये ठीक है। मतलब बाय करने के तरीके बता रहे। पहला तरीका तो ये होगा कि जब आप जयपुर आ रहे हो और अगर आप जयपुर से ही हो तो सीधा हमारे सेंटर में वॉक इन करके वहाँ पे यू कैन बाय। सेंटर का एड्रेस क्या है दैट वी विल अपडेट वेरी सून। दूसरा क्या है कि मतलब फिजिकली आके आप फीस जमा करा सकते हो, ठीक है, जो भी स्टार्टिंग डेट है उससे पहले ऑफ कोर्स। और जो सीट्स हैं वो ऑफ कोर्स लिमिटेड हैं, तो अगर बैच बाई चांस फुल हो गया तो उसका भी हम अनाउंस कर देंगे कि उसके बाद वी आर नॉट टेकिंग एनी एडमिशन। पहला चीज़ ये हो गया कि जब भी अगर हमारी तरफ से बैच फिल हो गया, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप इन सपोर्ट नंबर से बात करके हमारे इफ़ यू वांट कि बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो अकाउंट नंबर ले सकते हैं हमारी कंपनी का, जो हरी कृपा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। मतलब हमारा जो कंपटीशन है दैट इज़ ए ब्रांड नेम, वो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, कंपनी का नाम इज़ हरी कृपा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके अकाउंट में भी आप सीधा फीस ट्रांसफ़र करा सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। या फिर कंपटीशन डिजिटल हमारी एक एंड्रॉयड ऐप है, ये ठीक है, यहाँ पे भी जाके आप बैच को ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो वॉलेट वगैरह और जो भी नेट बैंकिंग वगैरह वो सब यूज़ करके कर सकते हैं।
इसमें इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फिर भी कोई डाउट है तो जो हमारे सपोर्ट नंबर हैं इन पे बात कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि उन्हें जिस तरह का डाउट होगा वो हमारे सपोर्ट पे कॉल करके वही चीज़ पूछने की कोशिश करेंगे। तो आई विल ट्राई टू कवर जो भी मैं सोच सकता हूँ कि बच्चे क्या क्या पूछेंगे, तो उससे रिलेटेड चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हें वो फ़ोन करके बार बार मतलब फ़ोन ना करना पड़े, सीधा सा मतलब ये। तो मैंने क्या क्या बताया कि आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक का अकाउंट नंबर क्या है वो आपको सपोर्ट टीम से मिल जाएगा। दूसरा, फिज़िकली आप यहाँ पे सेंटर पे आके पैसे जमा करा सकते हो, या जब भी बैच स्टार्ट हो रहा है अगर सीट अवेलेबल है तो उस टाइम पे भी करा सकते हैं। तीसरा, हमने बोला कि ऑनलाइन भी आप पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं। हमारी एक ऐप है कंपटीशन डिजिटल के नाम से, एंड्रॉयड ऐप है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो बेस्ट सेक्शन में आपको ऑफलाइन बैचेस मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। कोई भी प्रॉब्लम है तो सपोर्ट पे यू कैन ऑलवेज टॉक। ओके, हाँ, अब ये एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑफलाइन स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं मेजरली क्योंकि बच्चों ने और पेरेंट्स ने हमसे खूब रिक्वेस्ट करी था, ठीक है। दैट डज़ नॉट मीन कि हमारा जो ऑनलाइन है दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड या उसमें कुछ हमारे इनपुट कम हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इतने दिनों तक जो हमने डिसीजन लिया है वो उसमें वी हैव मेड श्योर कि पिछले 2 साल में मतलब जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जब कोविड हिट हुआ था उसके बाद हमने अपनी कंपनी स्टार्ट किया और आई एम प्राउड टू से कि जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कंपनी है उनकी जो उन्होंने जो बच्चों को सर्विसेज दी, ये ठीक है, जिस तरह के लेक्चर्स दिए और हमने जो दिया उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आई एम प्राउड टू से कि द बेस्ट अवेलेबल कंटेंट हो वो शीट के टर्म्स में और डाउट क्लियरिंग के टर्म्स में हमने प्रोवाइड किया। और वो जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनसे इतनी जल्दी एडेप्ट नहीं हुआ गया, ठीक है। तो जो काम हमने वहाँ ऑनलाइन में किया था वही हम ऑफलाइन में करेंगे। यहाँ पे भी हम बेस्ट पॉसिबल इनपुट देंगे। और ऑनलाइन के केस में जैसे हमने लास्ट 2 साल में इंडिया के अंदर बेस्ट सर्विसेज दिए हैं, चाहे वो रिवीजन कोर्स हो, चाहे वो फास्ट लेन के लेक्चर्स हों, क्योंकि जेई का जो एकदम बहुत कम टाइम बचा था 2022 में प्रिपरेशन करने के लिए, तो बच्चों को सिलेबस ख़त्म कराने के लिए हम नए तरह के इनोवेशन यूज़ किए। तो वो जो इनोवेशन ने जो हमारी डिलीवरी है उसको नंबर 1 पे पहुंचाया है इंडिया के अंदर, तो वो चीज़ वैसे ही बरकरार रहेगी। मतलब आई विल से कि अगले साल 2022 सेशन के लिए, 2023 सेशन के लिए जो हमारा ऑनलाइन कोर्स होगा वो बेस्ट ही होगा इंडिया में। जितने भी पॉसिबल पॉजिटिव्स हो सकते हैं ऑनलाइन में वो सारे हमने अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। ये मैं इसलिए बोला कि किसी बच्चे के दिमाग में ये ज़रूर आएगा, और कितना भी समझा लो उसके बच्चे में ये दिमाग आएगा कि ऐसा तो नहीं हम ऑनलाइन को थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे भाई। ऑनलाइन हम फुल फ्लेज्ड हमारी टीम लगी हुई है और जो भी पिछले 2 साल की लर्निंग है हम लगातार और उसको बेटर करते चले जा रहे हैं इन द सेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। तो वो हमारा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा एंड आर ऑनलाइन विल रिमेन द बेस्ट अवेलेबल कोर्स इन इंडिया, बेस्ट अवेलेबल ऑनलाइन कोर्स इन इंडिया। इट विल रिमेन दैट इज़ द गारंटी। उसके मतलब 99.9 भी नहीं होगा, जिसे क्वालिटी डिलीवरी बोलते हैं ना, वो 100% ही होगा। दैट आई कैन गिव यू एश्योरेंस। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये भी था कि अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी ऑनलाइन ले रखा है और वो बोला कि यार मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है बट ऑफलाइन में क्या बेटर होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें ऑनलाइन में मज़ा आ रहा है तो क्यों फालतू के पैसे खर्च करें, ये ठीक, क्यों अपने घर से निकल के इतने दूर आए, फिर रहने में 1.5 लाख रुपये, सॉरी 1.5 लाख रुपये के आसपास, मतलब बहुत मोटा मोटा बोल रहा हूँ, उतना और खर्च होगा, प्लस यहाँ पे थोड़ी सी और फीस देनी पड़ेगी। तो क्यों करें अगर ऑनलाइन में यू आर सेटिस्फाइड, नथिंग लाइक इट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऑफलाइन विल बी बेटर और ऑनलाइन विल बी बेटर। ऑनलाइन में जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो ऑलरेडी दी जा रही है, ठीक है। ओके, अब इस कोर्स के फीचर्स के बारे में आते हैं। सबसे पहले मटेरियल एंड बुक्स। जो मटेरियल हम ऑनलाइन में देते हैं एग्जैक्टली सेम मटेरियल ऑफलाइन में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और उसका फिर रेगुलर डिस्कशन भी होगा। होमवर्क जो भी दिया जाएगा उसका रेगुलर डिस्कशन होगा। उस पूरे मटेरियल का वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, जो बच्चा, ये वाला पॉइंट आ गया, जो बच्चा हमारा ऑफलाइन कोर्स यहाँ पे आके ज्वाइन करेगा उसको हम ऑनलाइन वाले कोर्स का एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। तो किसी भी रीज़न से बाई चांस उसे एक लेक्चर अगर देखना है पुराना, तो
तो वो वापस वहाँ पे देख सकता है, ऑनलाइन में भी देख सकता है, ठीक है। और ऑनलाइन में ही उसके मोबाइल के ऊपर पूरी शीट का सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको टेक्स्ट सोल्यूशन मिल जाएगा और वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में कुछ कुछ जगह पे ऐसे होता है कि टीचर को घेर के 10 बच्चे खड़े होते हैं, ये ठीक है, मालूम पड़ा कि उसका डाउट तो 5 मिनट का था, और उस 5 मिनट के डाउट को पूछने के लिए उसने 2 घंटे लगा दिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। या फिर उसको डाउट में ऐसे टीचर बैठा देते हैं, काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर भी ऐसे टीचर बैठा देते हैं जो बच्चे के साथ ही सीख रहे हैं। तो उसने कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश की, कुछ हुआ ही नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आया, जहाँ पहले था वही हो गया। तो इसलिए हमने ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन का टेक्स्ट सोल्यूशन एंड वीडियो सोल्यूशन तैयार कर रखा है। तो बच्चे को मतलब डाउट में टाइम वेस्ट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले तो हमने क्लास में पढ़ाया, क्लास में डिस्कशन भी हुआ, जो भी मतलब डिस्कशन क्लास होगी, होमवर्क के डिस्कशन की क्लास होगी, वहाँ पे डिस्कशन भी होगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो ही हैज़ ए फैसिलिटी, अगर वो मोबाइल या इससे एक्सेस करना चाहे टेक्स्ट सोल्यूशन वो भी देख सकता है, वीडियो सोल्यूशन वो भी देख सकता है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी हम डाउट क्लासेस रखेंगे, ये ठीक है। देयर विल बी डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी डे, मतलब एवरी डे समथिंग लाइक कि 12 से 1 बजे तक आप जाके डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पे टीचर्स विल बी अवेलेबल एंड यू कैन आस्क एनी डाउट। तो डाउट तो हमने इतनी बुरी तरह से सॉल्व कर रखा है कि किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर जैसे बोलते हैं जज्बा पढ़ने का, तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, मटेरियल की या बुक्स की बात पे आते थे, तो हमने बोला कि जो हम अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को जो मटेरियल दे रहे हैं वो मटेरियल ऑफलाइन वालों को भी मिलेगा, और दैट इज़ ए ग्रेडेड मटेरियल। मेन से लेके एडवांस की किसी भी रैंक तक के लिए दैट इज सफिशिएंट। अगर मैं बोलूँ कि इससे पढ़ के क्या एडवांस में 50 के अंदर रैंक आ जाएगी तो बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने हमारे यहाँ एडमिशन लिया है तो आपको और किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन बाय अस, ठीक है। जो हमने मटेरियल दे रखा है वो इतना ज़्यादा है, ग्रेडेड है ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा नहीं कि सारा मटेरियल उठा के एक जगह डंप कर दिया, हमने ग्रेडेड बनाया कि कोई बच्चा हो सकता है कि ये बोले कि यार पहले मैं मेंस इंश्योर करना चाहता हूँ, ठीक है, पहले केवल एक्सरसाइज 1 कर लो, ठीक है। कोई बच्चा बोले कि बस मेरी तो इस हिसाब की तैयारी हो जाए कि एडवांस में ढंग की रैंक आ जाए, क्योंकि हो सकता है मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब हो सकता है वो बच्चा स्कूल जा रहा हो जिसकी वजह से उसके पास थोड़ा कम टाइम हो, ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज 1 करो, एक्सरसाइज 2 करो। फिर कोई बच्चा बोलेंगे मैं तो 50 रैंक लाना चाहता हूँ, ठीक है, पहले ये जो भी हमने मटेरियल दिया है, DPP दिया है, इसेंशियल शीट दिया है, और एक्स्ट्रा एज वाली एक शीट दी है टॉपर्स के लिए, वो सब खत्म करो। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है वही ये सब खत्म कर सकता है, उसके बाद भी अगर सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो बोलेगा मेरे पास और भी टाइम बच रहा है, तो कम टू अस, वी विल प्रोवाइड मोर मटेरियल। कहने का मतलब क्या है कि यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम कि ये बुक करनी है, वो बुक करनी है। जिस बुक में जो भी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा वो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने यूज़ कर रखा होगा, या तो मटेरियल में या टेस्ट में, ठीक है, या DBP में। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, तो दिस इज़ टोटली टेकन केयर बाई अस। टेस्ट जो है वो एवरी 3rd संडे को होता है, और ऑनलाइन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, हर बच्चे को रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा 3 वीक में होता है वो यहाँ पे हो रहा है। डाउट क्लियरिंग और डिस्कशन के लिए मैंने बोल दिया, ऑनलाइन एक्सेस के बारे में मैंने बोल दिया, और जैसा मैंने बोला कि अगर एक बच्चे ने हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, फिर वो उसका केवल एक ही काम है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ उसको फॉलो करो और पढ़ो जम के, और कुछ मत करो, ये ठीक है। बोर्ड्स का हम पूरा सपोर्ट देंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चों के स्कूल में अच्छी पढ़ाई ना होती हो, तो उन्हें बोर्ड्स की भी चिंता लगी, तो बोर्ड्स का भी सपोर्ट हम देंगे, मतलब बोर्ड्स की क्लासेस भी हम लगाएंगे। मतलब वो ऑफकोर्स जैसे बोलते हैं ना, मैंडेटरी नहीं होगा। कोई बच्चा बोला कि नहीं मेरे स्कूल में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मैं तो अपना स्कूल का काम वहीं ख़त्म कर लेता हूँ, तो ठीक है, आप वो बोर्ड्स वाली क्लास मत लो, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा बोर्ड्स का। फिर आगे चल के बिट सेट का एग्ज़ाम होता है, ये ठीक है, या फिर KVPY हो गया, या फिर UGEE हो गया। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा टेंशन हमारे ऊपर है, यू नीड नॉट टू वरी, ये ठीक है। हम ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। जो भी हमारे IIT JEE के गैम्बिट में आता है ना, इससे मिलते जुलते। अब कोई बोले कि मैं कॉमर्स का वो वाला कोर्स कर रहा हूँ तो वो तो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे ऑफ कोर्स, ये ठीक है। या कोई बोले कि मैं NDA करना चाहता हूँ तो NDA तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंक्लूडिंग बोर्ड्स, दैट विल बी टेकन केयर, ठीक है। अच्छा, ये सब खत्म होने के बाद ऑफ कोर्स रिवीजन के जो कोर्स हैं वो सारा कुछ इसी फीस के अंदर अवेलेबल है, कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं है। रिवीजन लास्ट में जम के कराया जाएगा, ठीक है। कितना रिवीजन होगा, कितनी बार होगा, शीट होगा, क्लासेस होगी, दैट डिपेंड्स कि मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, तो वो टेंशन हम पे छोड़ दो, यू नीड नॉट टू वरी। फिर टोटल मेंटरशिप बाय एक्सपर्ट्स, ऑफ कोर्स सारी हमारी मेंटरशिप मिलेगी हर बच्चे को,
और उसे मतलब जैसे खुद से कुछ भी उसे गैस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन कि आज तुम्हें ये पढ़ना है, ये होमवर्क करना है, ये टेस्ट देना है, सब कुछ गाइडेंस जो कंप्लीट गाइडेंस होता है ना, और वो भी बिल्कुल लास्ट तक, मतलब ऐसे नहीं कोर्स खत्म करा के छोड़ दिया, नहीं, उसके बाद भी रेगुलर टेस्ट होगा, रिवीजन होता रहेगा, डाउट क्लासेस लगेंगी, जिसको आना है वो वहाँ पे आके सारा कुछ क्लियर कर सकता है। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस का मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे एक जगह से कुछ सुना, फिर दूसरी जगह गए, फिर दूसरी जगह कुछ सुना, फिर वो कंफ्यूज हो गए, ये करूँ वो करूँ, इस कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरी थिंग विल बी टेकन केयर बाई अस, कहने का मतलब ये है। सो दिस वॉज इट एज फार एज कोर्स इज कंसर्न। मैंने सारा जो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो बता दिया है। नाउ इसके बाद कुछ बच्चों को हो सकता है कि डाउट्स आए, तो उसमें से वट एवर आई कैन थिंक ऑफ कि हो सकता है उसके दिमाग में ये डाउट आए, तो वो मैं जल्दी क्विकली लेना की कोशिश करूँगा। सबसे पहला डाउट आएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑफकोर्स आई विल से कि अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी ना हो, तो मैं ऑफलाइन में आने की क्यों जरूरत है, क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें, शहर से बाहर निकल के आएँ फिर उल्टा सीधा खाना खाएँ। तो ये है। अब कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को तो ऑफलाइन नहीं समझ आता है, तो ठीक है, फिर तुम्हारे लिए ऑफलाइन, अगर तुम्हें ऑनलाइन में मजा नहीं आता। ठीक है, मतलब ऑनलाइन में कोई भी आई विल से कि जहाँ तक टीचिंग इनपुट वाली बात है 1% का कमी नहीं होगी। ठीक है, वो तो सेम ही चीज़ मिलेगी। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारी लाइकिंग क्या है। ठीक है, हाँ, फिर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं जयपुर के अंदर, तो क्या स्कूल एडमिशन में कुछ हेल्प मिलेगी? देखो, हमारा अपना कोई भी स्कूल नहीं है, बट हम स्कूल से बात करा देंगे ये। ठीक है, वी विल, मतलब आज जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है वो तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करेगा इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन जयपुर। ठीक है, हॉस्टल सपोर्ट फिर सेम थिंग, वी आर नॉट रनिंग पर्सनली, वी आर नॉट रनिंग एनी हॉस्टल, बट जयपुर में काफ़ी बड़ा इंफ्रा है, क्योंकि यहाँ पे और भी जो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, SSC, IAS, RAS, इस तरह के एग्ज़ाम यहाँ पे की बहुत बड़ा गढ़ जिसे बोलते हैं ना तैयारी करने का, तो बहुत बच्चा यहाँ पे रहता है। तो अगर बच्चा रहता है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तो रहता ही होगा। तो होटल एंड हॉस्टल दोनों का इंफ्रा यहाँ पे काफ़ी अच्छा है ऑलरेडी, और हमारी सपोर्ट टीम तुम्हें हेल्प करेगी उस, मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट होगा उसी के आसपास रूम दिलाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें जिस भी तरह का, मतलब हर बच्चे का अपना अलग अलग टेस्ट होता है। कोई बिल्कुल बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले हॉस्टल में रहेगा, कोई हो सकता है लग्जरी आलीशान में रहना चाहे, तो आर सपोर्ट टीम विल हेल्प यू इन दैट रेस्पेक्ट ऑल्सो। तो मतलब अगर कोई बच्चा बाहर से आ रहा है बाई चांस, तो उसको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हमारी सपोर्ट टीम से बात कर ले, दे विल अरेंज ए कॉल और मीटिंग। फिर उसके बाद बात आता है कि कोटा या जयपुर का। तो आई विल से कि अगेन इट इज़ योर कॉल। अगर कंपटीशन में एडमिशन लेने तो ऑफकोर्स जयपुर ही आना पड़ेगा, हमारा सेंटर तो यही है। और कोटा और जयपुर के बीच में 250 मतलब 250 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। पूरे राजस्थान में बेसिकली कोटा वाला सिस्टम ही फॉलो होता है। और एज फार एज कोटा का बोल दें तो मतलब आई शुड नॉट से इट, बट कोटा के अंदर जो सो कॉल्ड सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो खुद ही बाहर जाके सेंटर खोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, 50-100 को सेंटर खोल रहे हैं। तो कोटा में डेफिनेटली घटा तो है ही बच्चों का फ्लो। और जयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी है, इंडिया के किसी भी पार्ट से फ्लाइट्स हैं, ट्रेन ज़्यादा हैं। दूसरा जो टीचिंग इनपुट है दैट इज़ बिल्कुल एट पार विद कोटा है, और जयपुर से पिछले साल में रैंक 1 कई बार आए, 2-3 बार आए। ठीक है, तो यहाँ से भी बेस्ट पॉसिबल इनपुट तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। और फिर ये भी क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ चीपर, कोटा या जयपुर, तो दोनों एक जैसे हैं। वैसे तो जयपुर इज़ ए कैपिटल सिटी और कोटा इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, बट बिकॉज ऑफ कोचिंग वाला जो चीज़ है उसकी वजह से हॉस्टल के खर्चे में, खाने वाने में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, लगभग बराबर हैं। ठीक है, हाँ, फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माई होम टाउन और जयपुर। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि अपने होम टाउन में उसने एडमिशन ले रखा हो कहीं, वो बोले कि मैं यहीं पढ़ूँ या जयपुर पढ़ूँ। तो अगेन अगर तुम ये वाला ऑप्शन तलाश कर रहे हो, मतलब अगर वो कंपटीशन में जयपुर में आने की सोच रहे हो, तो उसका एक रीज़न यही होगा कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करंट इंस्टीट्यूट। तो उसके देखो 2 तरीके हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो यू कैन कीप गोइंग देयर एंड कंपटीशन का आप ऑनलाइन वाला कोर्स ले सकते हो एज एन इंश्योरेंस, कि मान लीजिए वहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट ख़राब हो गया या फिर वो
बिलो पार पढ़ाने लगे, बच्चों को सेटिस्फाई रखने के लिए वो बोर्ड लेवल का पढ़ाने लगे, तो ये सब बेंचमार्किंग करने के लिए आप कंपटीशन का ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो, अगर मान लिया वहाँ से मूव नहीं करना चाहते हो। और बाकी तो कैरियर का सवाल है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू टेक ए कॉल, बिकॉज आई कैन नॉट गिव यू द गारंटी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे होम टाउन में जो कोचिंग होगी वो डेफिनेटली ही ख़राब होगी, ऐसा तो नहीं। अगर वो अच्छी है एंड इफ़ यार मतलब अगर तुम्हें सब कुछ मज़ा आ रहा है, बस एक छोटी सी चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं कहीं यूजली बी टाउन और सी टाउन में क्या होता है कि वो बच्चों को खुश रखने के लिए वो बहुत इजी क्वेश्चन कराते रहते हैं, तो बच्चों को लगता है कि यार सब कुछ सॉल्व हो रहा है। तो एक बेंचमार्किंग ज़रूर होनी चाहिए। इफ़ योर इंस्टीट्यूट इज़ नॉट वेल नोन नेशनली, तो एक बेंचमार्किंग जरूर करके देखे, टेस्ट दे के देख लिया, एक दो टेस्ट, या फिर मेंस के क्वेश्चन बुक से लेके देख लिया, क्योंकि वो अपने मटेरियल को भी फिर वैसे डाइल्यूटेड बना देते हैं। बच्चे को पूरे साल ये फील आती रहेगी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लास्ट में जाके एकदम चित्त हो जाएंगे। वो एक छोटा सा फैक्टर है। अदरवाइज इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर इंस्टीट्यूट देन वाई टू एक्सपेरिमेंट ऑन योर प्रिपरेशन, फिर तो वहीं पढ़ो। और इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि एक सब्जेक्ट ख़राब हो गया, दो सब्जेक्ट ख़राब हो गए, या और भी 50 तरह की चीज़ें हैं कि बोर्ड के बच्चों को और ऐसे एक साथ मिला के पढ़ा दिया, मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। अगर मैं उसमें डिटेल में जाऊँगा तो घंटों लग जाएंगे। तो यू आर ए बेटर जज। अगर आपकी प्रिपरेशन सब कुछ ठीक चलिए, बेंचमार्किंग बाहर के टेस्ट से करके देख सकते हो, अगर उसमें तुम्हारे ठीक ठाक मार्क्स आते हैं तो कंटिन्यू विद इट, ये ठीक है। यू नीड नॉट टू एक्सपेरिमेंट, बट अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी क्रूशियल ईयर। और अगर मैं गड़बड़ को केवल देखता रहूँ तो अपने आप ख़त्म नहीं होगी। आई हैव टू टेक ए पॉजिटिव स्टेप। अब वो पॉजिटिव स्टेप क्या है, यू कैन डिसाइड। हाँ, नेक्स्ट इज आई हैव ऑलरेडी बॉट कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन कोर्स। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले लिया होगा एंड वॉन्ट्स टू ज्वाइन ऑफलाइन। मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो अगर वो ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो जो आपने फ़ीस दी है, जैसे 2023 के लिए किसी ने हमारे ऑनलाइन बैच में एडमिशन ले रखा है प्रवीण में, बट वो अब ऑफलाइन में आना चाहता है, तो जो आपकी फ़ीस है वो पूरी की पूरी, हमारी जो फ़ीस है जैसे हमारी 95,000 थी प्रवीण बैच के लिए 13th वालों के लिए, और आपने यहाँ पे अगर 30,000 दिया है तो 95 में से 30 लेस होके बाकी में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब वो पूरी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। विल फ़ी इंक्रीज इन नेक्स्ट बैचेस? तो फ्रेंकली आई डोंट नो, ठीक है। ये वाली फ़ीस तो मैंने बोला कि इसमें हमने लेसर साइड पे क्यों लेके गए, क्योंकि स्पेशली 12th में कुछ बच्चों ने एडमिशन कहीं ले लिया है, तो दे वांट टू ज्वाइन, और फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कभी फ़ीस रखा जाए, इसलिए मोस्ट वाली इस सेशन में फ़ीस बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, बट आई कैन नॉट गिव यू एनी गारंटी, ठीक है। विल यू स्टार्ट मोर बैचेस? आंसर इज़ मोस्ट प्रोबेबली यस, बट डेफिनेट आंसर मैं नहीं दे सकता कि हाँ करेंगे ही करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली यस, और बैचेस भी हम स्टार्ट करेंगे, बट देयर इज़ नो गारंटी। आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच फीस, ये ठीक है। कुछ बच्चे डेफिनेटली आके ऐसे बोलेंगे सर ये तो फ़ीस ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो देखो फ़ीस ज़्यादा है कम को तो मैं ऐसे बोलना चाहूँगा, जैसा मैंने बोला था कि आप बेस्ट इंस्टीट्यूट उठा लो इंडिया के, बेस्ट नहीं मतलब मैं क्या बोलूँगा मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट उठा लो, टॉप 3-4, उनके फर्स्ट बैच में जो इनपुट दिया जाएगा वो तुम्हें सारा यहाँ पे दिया जाएगा, इनफैक्ट ज़्यादा ही दिया जाएगा, ये ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत तरह के रिवीजन कोर्सेज, सारा कुछ उसी के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे मैंने बोला ना बिट सेट हो गया, ये बोर्ड की प्रिपरेशन हो, सारा कुछ उसी के अंदर इंक्लूडेड है। वहाँ तो फिर वो डिफरेंट पैकेज अलग बेचते हैं, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये ठीक है। वो सेम इनपुट प्लस और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ और सेम इनपुट तो मैं बोलूँ फर्स्ट बैच के साथ, बट अगर हम उनके पहले 10 बैच का एवरेज निकालें तो ऑफकोर्स उनका इनपुट काफ़ी नीचे चला जाएगा, हमारा इनपुट बेस्ट ही रहेगा। वो इनपुट उनकी आधी फीस पे हम ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है। अब जब ऑफकोर्स ऑफलाइन रन करते हैं तो दे आर एक्सपेंसेस जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। और अपनी जेब से तो ऑफकोर्स पैसा लगा के इंस्टीट्यूट ज़्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनको ये जो कम फीस है इसको अफोर्ड करने में भी प्रॉब्लम है, तो आई विल से पहला चीज़ तो कि अगर तुम फीस पे मान लिया तुम्हें यहाँ पे दिक्कत है, तो इसके बाद तो इसमें और एडिशन होगा आपके रहने खाने का, उसमें और 1.5-2 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। तो वहाँ तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो वाई यू वांट टू गो फॉर इट, गो फॉर ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन लो और अपने घर से ही पढ़ो,
सेम इनपुट मिल जाएगा, सारा ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो फिर ऑफलाइन में आके क्यों, मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो 1,000 2,000 कमाने के लिए घंटों मेहनत करते हो, ठीक है, और तुम थोड़ा सा भी एडजस्ट ना कर पाओगे, यार मेरे को मज़ा नहीं आता ऑनलाइन में। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं मज़ा नहीं आता। जब तुम्हें टीचिंग इनपुट सारा दिया जा रहा है, ऑनलाइन में पढ़ो चाहे ऑफलाइन में पढ़ो, अगर कुछ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया तो मैं तो एक ही तरीके से समझाऊंगा दोनों में। ऐसा तो नहीं कि ऑफलाइन में मैं और किसी तरीके से नाच नाच के समझाऊंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब एक तरफ तो तुम्हारे पेरेंट्स इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि 1,000 कमाने के लिए उनको घंटों मेहनत करनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ तुम मतलब एकदम ऐश में जीना चाहते हो, तो यू शुड थिंक ऑफ देम ऑल्सो। ठीक है, तो आई वुड से कि अगर मनी रियली में प्रॉब्लम है तो यू शुड गो फॉर ऑनलाइन। एंड अगर ऑनलाइन के लिए भी पैसा नहीं है तो ये हमने पहले बोल रखा है, हमने तो अपना मिशन ही सबसे पहले इस जगह से स्टार्ट किया था कि बिफोर ब्रिंगिंग एनी कोर्स ऑफ 1 रुपी हमने इंश्योर किया कि अगर कोई बच्चा रियली में नीडी है तो वो 0 रुपये में पढ़ पाए। हमने अपने इस चैनल पे तीनों सब्जेक्ट का पूरा IIT JEE का सिलेबस एडवांस के लेवल तक का पूरा डाल रखा है, और अगर कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ोगे तो बहुत बच्चे इससे सक्सेसफुल हुए हैं, और मतलब 1000 के अंदर तो बहुत सारी रैंक है, 100 के अंदर भी रैंक लाए हुए हैं बच्चे जो इस चैनल से पढ़े हुए हैं। तो अगर और भी दिक्कत है तो हमारे चैनल से पढ़ो, फ्री में पढ़ो, एक भी पैसा क्यों खर्च करने की जरूरत। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में पढ़ रहे हैं तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। और पास्ट में जैसे मैंने बोला कि मेरी बात मत मानो, तुम तो पिछले 3 साल के जाके कमेंट पढ़ो, मतलब 3 साल तक तो मैंने नकली कमेंट नहीं लिख दिए होंगे, 3 साल तक के जाके डिफरेंट वीडियोस पे कमेंट पढ़ो, देन यूल हैव ए फील कि किस तरह का कंटेंट हमने फ्री डाल रखा है। ठीक है, फिर विल देयर बी स्कॉलरशिप टेस्ट। हाँ, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब ऐसे पैन इंडिया तो नहीं होगा, बट अगर कोई अवेल करना चाहे तो हमारे सेंटर पे यहाँ फिजिकली आके स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता है। फिर उस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे वैकेंसी, या फिर अगर और कोई अचीवमेंट है, किसी बच्चे ने ओलंपियाड में अच्छा किया है, NTSC में अच्छा किया है, तो उसके बेसिस पे भी सर्टेन परसेंटेज देयर। टू नो मोर टॉक टू अ सपोर्ट टीम। विल देयर बी इंस्टॉलमेंट अवेलेबल? हाँ, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी विल ऑल्सो बी अवेलेबल। डिटेल्स के लिए हमारे सपोर्ट पे बात करें, और 1-2 दिन में वैसे डॉक्यूमेंट पूरा आ जाएगा हमारा। ठीक है, हु शुड ज्वाइन, किस बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए? तो पहली बात तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन एंड इफ़ यू हैव फेथ इन अस, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि यू शुड हैव फेथ इन अस। और हम कैसा पढ़ाते हैं उसके लिए वो कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है। किसी दूसरी कोचिंग में तो पहले तो जाके फ़ीस जमा कराओगे, मतलब हो सकता है 1.5 लाख या 2 लाख फ़ीस जमा कराओगे, उससे पहले तो वो बात भी नहीं करेंगे। उसके बाद भी यू नेवर नो कि कौन पढ़ाने वाला है, कैसे पढ़ाने वाला है। यहाँ पे एटलीस्ट हमारे चैनल पे जाके यू कैन सी कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिशन में कौन कौन टीचर कैसे पढ़ाता है। इफ़ यू थिंक के यू आर हैविंग ए फ्रीक्वेंसी मैच, देन यू कैन कम, अदरवाइज यू शुड नॉट कम। अगर मान लिया तुम्हें थोड़ा सा डाइसी है कि मैं कॉम्पिटिशन में एडमिशन लूँ या ना लूँ, तो मैं तुम्हारी दुविधा दूर कर देता हूँ कि मत लो भाई, फिर मत लो एडमिशन अगर तुम्हें दुविधा है तो। ये ठीक है, वी वांट 100% डेडिकेटेड पीपल। प्लस यहाँ पे मैं बताता हूँ कॉम्पिटिशन में जो पढ़ाई होती है वो खूब एग्जॉस्टिव होती है। बहुत सारे मतलब सो कॉल्ड दुकानें भी, शॉप्स खुल गई हैं कोचिंग के नाम पे, जहाँ पे जोकबाजी और ये उल्टे सीधे मीम्स और यही सब चलता रहता है। हमारे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमें केवल पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। ये ठीक है, जो ऐसा, हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए कि जो आधे घंटे बाद बोर हो जाए और मतलब क्लास में बोले कि सर गाना सुना दो आधे घंटे बाद, ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। कंपटीशन मतलब अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो उसमें 1 घंटे 40 मिनट की ही चीज़ डिलीवर की जा रही होगी एकेडमिकली। ये ठीक है, कोई ऐसे फालतूगिरी नहीं, कोई जोकबाजी नहीं फालतू की, कोई बच्चे का टाइम वेस्टेज नहीं। अगर तुम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, अगर तुम डेली मतलब जो हम पढ़ाएंगे, जो होमवर्क देंगे उसको कंप्लीट करने में एक बच्चे को, अगर 13th का बच्चा है तो ही विल रिक्वायर 12 आवर्स, उसे 12 घंटे कंसिस्टेंटली अभी से लेके एग्ज़ाम तक पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, तभी उसकी कैपेसिटी जो होगी उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर हाईली मोटिवेटेड, रेडी टू वर्क हार्ड एंड हैव फेथ इन आवर टीम, देन ओनली यू शुड ज्वाइन, अदरवाइज यू शुड नॉट वेस्ट योर एंड आवर टाइम। ठीक है, विच इज़ मोर एक्सपेंसिव, कोटा एंड जयपुर, ये मैंने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, सो दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। और इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गया तो आगे वाले वीडियोज़ में वी विल ट्राई टू कवर।
जो इसी चैनल पे आएगा। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब, सो दैट अगर बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो। तो इसी के साथ आई विल से ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड जहाँ पे भी प्रिपरेशन करो, जिस भी मोड में और किसी कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन, वर्क हार्ड एंड यू शुड थिंक कि अगला जो 30-40 साल का तुम्हारा प्रोफेशनल कैरियर है उसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम आज करो। एक एक दिन उस आगे वाला जो तुम्हारा फ्यूचर में कैरियर आने वाला है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये मान के एवरी डे यू शुड वर्क हार्ड। और एवरी डे 12-13 घंटे पढ़ना, ऑन एन एवरेज 10-12 घंटे पढ़ना इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। हज़ारों लाखों बच्चे हर साल करते हैं। इफ़ दे कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट। तो आई होप यू विल बी फुल्ली मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड यू विल गिव योर बेस्ट। उसके चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, दैट्स इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट।